बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सिंघाड़े पर बात करेंगे। इस मौसम में गली कूचों में एक आम सौगात आम मिलती है जिसकी शक्ल अक्सर अफराद को ज़्यादा पसंद नहीं आती और यही वजह है कि उन्हें ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, और वो है सिंघाड़ा। ये फल या सौगात सारा साल ही दस्तयाब होती है, मगर सर्दियों में उसे ज़्यादा खाया जाता है। सिंघाड़े सर्दियों में मुँह चलाने के लिए बेहतरीन चीज़, क्योंकि ये हल्के बहते पानियों पर उगता है, इसलिए इस फल में उस वक़्त कुछ नुकसानदेह मवाद हो सकता है जब उसे ताज़ा ताज़ा फ़रोख्त किया जाए, मगर मुनासिब तरीके से धोने के बाद इसका तवाज़ुन बहाल हो जाता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल राज व न्याज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस फल को खाम या उबाल कर खाया जाता है। इसको खुश्क फल को चक्की में डालकर आटा भी बनाया जाता है, जिसे सिंघाड़े का आटा कहा जाता है। सिंघाड़े तासीर में ठंडे होते हैं, जो मैदा की गर्मी दूर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, जबकि उन्हें खाने से प्यास ज़्यादा महसूस होती है, जिससे जिस्म में पानी की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। कम कैलोरीज़ ये सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए बेहतरीन ग़ज़ा है, जिसमें ग़ज़ाई अज्जा की मकदार जब ज़्यादा जबकि कैलोरीज़ लगभग न होने के बराबर है। आधा कप सिंघाड़ों में महज 0.1 फैट होता है। यरकान के ख़िलाफ़ मुफीद जिस्म से जहरीले मवाद के अखराज के बायस ये यरकान के मरीज़ों के लिए बेहतरीन सौगात है। मरीज़ इसे खाम शक्ल में खाएं या जूस की सूरत में इस्तेमाल करें। ये जिस्म से जहरीले मवाद के अखराज के लिए बेहतरीन साबित होता है। ब्लड प्रेशर कम करे। सिंघाड़े पोटाशियम से भरपूर होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है, और ऐसा होने से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा भी कम हो जाता है। 5 सिंघाड़ों में रोज़ाना दरकार पोटाशियम की मकदार का 5% हिस्सा मौजूद होता है। दिल मतलाने की कैफियत को दूर करता है, या यूँ कह लें कि मतली की शिकायत ख़त्म हो जाती है। अच्छी नींद में मददगार। इसमें मौजूद विटामिन B6 अच्छी नींद के असूल में मदद देता है और बेख्वाबी की शिकायत दूर करता है। इसके अलावा ये विटामिन मिजाज पर भी खुशगवार असरात मरतब करता है। बालों की नशो नमा, क्योंकि इसमें पोटाशियम, विटामिन B और E जैसे अज्जा मौजूद हैं, जो कि सेहतमंद बालों के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। यही वजह है कि सिंघाड़े खाना बालों की नशो नमा बेहतर करने में मदद दे सकते हैं। जरासीम कुछ सिंघाड़े पॉलीफेनोलिक और फ्लेवोनोइड एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस कोश होने के साथ साथ कैंसर की रोकथाम का काम भी करते हैं। हमला ख़वातीन के लिए भी मुफीद हैं। सिंघाड़े के आटे से बनाया जाने वाला दलिया ज़्यादा क्रीम वाला होता है, और बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को जरियान खून को कंट्रोल करने के लिए इसे दिया जाता है। इसके खुश्क बीज खून के बहाव को रोक देते हैं और ख़वातीन में इसकात हमल के मसाइल पर काबू पाने में मददगार साबित होते हैं। सिंघाड़े का दलिया अंतड़ियों के लिए मुफीद और अंदरूनी हरारत को दूर करता है। जिस्मानी वज़न में कमी। सिंघाड़े में चूँकि कैलोरीज़ न होने के बराबर होती हैं, तो ये जिस्मानी वज़न में कमी के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद अज्जा खाने की इश्तहा की रोकथाम करते हैं और बेवक्त मुँह चलाने की आदत को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। सिंघाड़े का सफ़ूफ खांसी से रिलीफ के लिए मौसर साबित होता है। सिंघाड़े को पीस कर सफ़ूफ बना लें और पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। ये खांसी से फौरी रिलीफ देने वाला टोटका साबित होगा। खून साफ़ करने के लिए सिंघाड़े का इस्तेमाल जिस्मानी वरम दूर करने के साथ साथ, जिससे जिल्द भी जगमगाने लगती है, इसके साथ साथ ये जिस्मानी तवानाई बढ़ाने के लिए बेहतरीन सौगात है। सिंघाड़े के हवाले से चंद एहतियातें। इन तमाम तर फ़वाइद के बरक्स कुछ एहतियाती तदबीर को अपनाने की ज़रूरत होती है, जिसका इंसार किसी फ़र्द के निज़ाम हाज़मा पर होता है। एक सेहतमंद शख्स 10 से 15 ग्राम सिंघाड़े रोज़ाना खा सकता है, मगर इससे ज़्यादा गैस पैदा होने या मैदे में दर्द का बायस बन सकता है। वो लोग जो कब्ज़ का शिकार हो, उन्हें इससे दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। इसे खाने के आधे घंटे बाद तक पानी पीने से गुरेज करना चाहिए। शुगर के मरीज़ इसके मतदिल मकदार इस्तेमाल करें, क्योंकि ताज़ा फल में नशास्ता और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सिंघाड़ों को ख़रीदते वक्त ख्याल रखें कि वो मजबूत झुर्रियाँ ना हो और कहीं से नरम न पड़ चुका हो, वरना जब आप छिलके उतारेंगे तो आपके नरम और नाजुक
گدا ملے گا۔ ایسے سنگھاڑوں کو نہ کھائیں جو دیکھنے میں نکارا لگ رہا ہو، اس کا ذائقہ خراب ہو۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو سنگھاڑے کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔